क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया में व्यापार की मार्केट की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस ड्यूरेशन में इंडिया में प्रॉपर मार्केट बाज़ार एस्टेब्लिशमेंट हो गया था और व्यापारिक मार्ग भी बहुत ही प्रचलित थे और मार्केटिंग का पूरा एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका था। सो हाय गाइस, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। नमस्कार। पहले एपिसोड में हमने देखा अब तक के हम 6-7 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मार्केट शब्द कैसे आया, मार्केट डेवलप कैसे हुआ, बार्टर सिस्टम कैसे हुई, चीज़ों की वैल्यूएशन कैसे पता चली, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस करेंगे। तो आज जो है आज का टॉपिक हम कि भाई मार्केटिंग क्यों किस तरीके से एस्टेब्लिश हुई और इंडिया में ये कैसे प्रचलित हुई और किस तरीके से जो है वो मार्केट से मार्केटिंग का प्रॉपर प्रोसेस है वो डेवलप हुआ। तो जैसे जैसे बार्टर सिस्टम में चीज़ों का वैल्यूएशन करना पता चल गया, बाजार का एक लोकेशन डिफाइन हो गया, लोग वहाँ पे प्रॉपर एक एग्जैक्ट जगह पे फिक्स करके आने लगे उस ड्यूरेशन में। जैसे पहले हमने सुना कि भाई एक ही जगह पे 20 कुम्हार, 10 लोहार, बुनकर, किसान, सारे लोग जो अपनी अपनी प्रोडक्ट, और उससे हमने बाजार का नाम दे दिया, हाट, मंडी, मार्केट, ये सारी चीज़ें हम उसे बुलाने लगे। और इसी तरीके से फिर एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हुआ कि जैसे छोटे छोटे गांव है तो वहाँ एक फिक्स जगह है, तो ऐसे 10-15 गांवों की जो जगह है वहाँ पे उसके बीच में एक मार्केट डेवलप होता था, एक हाट डेवलप होता था, एक मंडी डेवलप होती थी। आज के ड्यूरेशन में भी जैसे एक होकर्स जोन होते हैं कि जहाँ सब्जी मंडी हम बोलते हैं, गवर्नमेंट अपने तरीके से एक प्रॉपर ड्यूरेशन दे देते हैं, प्रॉपर जो है जगह दे देते हैं, वहाँ पे ही सब अपना जो है छोटी छोटी दुकानें वगैरह लगा सकते हैं। उसी तरीके से उतने पुराने सालों में भी पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ उस सर्कल में, अलग अलग लोग। अब फिर धीरे धीरे क्या प्रोसेस हुआ कि जैसे जैसे ज़्यादा वस्ती वाले जो गांव थे वो थोड़े डेवलप होने लगे और वो शहर की तरफ बढ़ने लगे, तो उसे हम धीरे धीरे डेवलप सिटी बनाते गए। जैसे जिला आज के ड्यूरेशन में जैसे गांव है, तहसील है, ज़िला है, उसी तरीके से उस ड्यूरेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से जो गांव डेवलप होते थे वहाँ पे अच्छे तरीके से बड़े बड़े व्यापारी, जैसे कि एक हाट में पहले क्या होता था, गांव के ही अलग अलग लोग इकट्ठा होकर अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। अब क्या होने लगा कि जैसे बाहर के गांव, बड़े बड़े गांव से बड़े बड़े व्यापारी जो है अलग अलग दिन डिफाइन करके हाट में अपनी चीज़ों को लेके आते थे और वहाँ पे एस्टेब्लिश होके अपनी रेप्यूटेशन वाइज, अपनी ब्रांड वाइज, अपने अच्छे रिश्ते से लोगों को अपनी प्रोडक्ट देते थे और उनकी मदद करते थे कि ईजीली उनको अपनी रूटीन की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाए। आज के ड्यूरेशन में भी कहीं कहीं ऐसे अंतराल गांव होते हैं कि जहाँ पे हमें प्रॉपर प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। जैसे कोई गुजरात के कोई गांव हो गए, यूपी, बिहार, ऐसे कि जो पिछवाड़े के गांव होते हैं पूरे, कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। तो उस ड्यूरेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता था और लोग अपनी चीज़ों को आसानी से वहाँ से ले सकते थे, क्योंकि व्यापारिक मार्ग जो है, हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, पूरा डेवलप हो चुका था और लोग इजीली अपनी चीज़ों तक पहुँच पा रहे थे। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे मार्केटिंग का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, सेल्स का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, ब्रांड पोजीशनिंग का, रेप्यूटेशन का, अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करने का जो पूरा प्रोसेस है वो डेवलप हो चुका था। सो अगले एपिसोड में हम जानेंगे, बने रहिएगा पक्का मेरे साथ। अगले एपिसोड में जो है हम जानेंगे कि कैसे इंडिया के जो मसाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो हमारी चीज़ें जो यूटिलाइजेशन में नहीं आता था मगर हमारे यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट हुई, इंडिया ने उस ड्यूरेशन में एक्सपोर्ट करना कैसे स्टार्ट किया। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।